हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सितंबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्वेश्चन हमको पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांडेड ऑक्टेट कैन बी सीन। तो कौन से मॉलिक्यूल में उसका ऑक्टेट एक्सपांड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है BF3। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, बोरॉन एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम BF3। BF3 का शेप इसमें आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और इलेक्ट्रॉन इसमें चेक करेंगे तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3, और फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स कि इसमें BF3 में बोरॉन एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम एंड उसके आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में गिवन है हमको NF3। उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, NF3 का N सेंटर में होगा और 3 फ्लोरीन होंगे, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा एक। तो इसका स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसमें नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटॉम में होगा एंड नाइट्रोजन के आसपास में टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। डेट मीन्स कि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ये भी हमारा ऑप्शन है। ये एक्सपांड मतलब क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होने चाहिए। ऑप्शन सी चेक करो, तो ऑप्शन सी में हमारे पास SF6 है। तो सेंट्रल एटम में सल्फर होगा और उसका शेप आएगा ऑक्टाहेड्रल SF6। फ्लोरीन हो गए 6 इसमें, और सल्फर के आसपास में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो इसके आसपास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सल्फर के आसपास में 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फ्लोरीन का सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होगा एंड सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल उसको तो सल्फर के आसपास में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स कि ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। भाई हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो SF6 में ऑक्टेट हमारा एक्सपांड होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के आसपास में हो गए तो उसको बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। उससे कम हो गए तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ज़्यादा हो गए तो उसको बोलेंगे ऑक्टेट एक्सपांडेड। लास्ट ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते उसमें CCl4 है। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते ही है। CCl4 में कार्बन एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम के फॉर्म में होगा, तो कार्बन सेंटर में आएगा एंड 4 Cl। तो उसका शेप आएगा टेट्राहेड्रल। एंड ऐसे हम लोग कार्बन के आसपास में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो इसके आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दैट मीन्स कि इसमें कार्बन के आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कि ऑक्टेट कंप्लीट है। ये भी ऑप्शन हमारा आएगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन आएगा SF6 कि जिसमें सल्फर के आसपास में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, सो उसको बोलेंगे ऑक्टेट एक्सपांडेड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में हमको पूछा, इसमें क्वेश्चन है 46 में, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो 4 ऑप्शन में से इस ऑप्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 O3, उसका नाम हम लोग जानते हैं, उसको बोलेंगे ओजोन। तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ओजोन 3 ऑक्सीजन उसमें आएंगे, O डबल बॉन्ड O एंड थर्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ओजोन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। सेकंड ऑप्शन, तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सेकंड ऑप्शन SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर में भी S एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसके बाद
दूसरे दो ऑक्सीजन के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। तो डेट मीन्स कि इसमें दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। डेट मीन्स कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, उसमें वो सल्फर सेंटर में आएगा। सल्फर के आसपास में सल्फर कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो ऑक्सीजन के साथ H2SO4 वन सल्फर एटॉम, तो इधर होगा OH, इधर भी होगा OH बॉन्ड होगा, और इधर होगा इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, इसमें बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा H2SO4, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि उसमें 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स के तीनों ऑप्शन में, ओजोन में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर आएगा दिल्ली, मेंशन ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में पूछा हुआ है हमको विच ऑफ फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल। तो 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में बॉन्ड एंगल सबसे कम है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हमारे पास भाई, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में पर्टिकुलर ऑर्बिटल कितना परसेंटेज वो पार्टिसिपेट करेगी। तो डेट मीन्स कि इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना होगा उस मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास H2 है, H2O। सेकंड एग्जांपल NH3, थर्ड एग्जांपल CH4, फोर्थ एग्जांपल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो H2O में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, अकॉर्डिंग टू VBT थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से H2O में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, अमोनिया में भी आएगा sp3, और CH4 मीथेन में भी आएगा sp3। एंड लास्ट ऑप्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। इसमें हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो sp3 में s का परसेंटेज होगा 25%, अमोनिया में भी होगा 25% एंड CH4 में भी 25% होगा। बट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा इसमें 20%। निकाल सकते हैं हम लोग। वो कैसे आएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3d में निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसमें कितने हो गए? 1s 3p, तो 4 और 5, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 20% आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो हमारा बॉन्ड एंगल भी उतना ज़्यादा होगा, राइट। और इसमें हमको क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? भी लीस्ट बॉन्ड एंगल पूछा है, मतलब किसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो हमारा आंसर आएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि H2O में, अमोनिया में एंड मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 होगा तो उसमें परसेंटेज कैरेक्टर 25% आएगा एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में परसेंटेज कैरेक्टर 20% आएगा। सो उसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। ये फॉर्मूला हमको आनी चाहिए कि परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, राइट। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में हमको पूछा है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियरी, 1 मिनट, according to the VSEPR theory, what is the shape of ClO3 minus 1 ion? ClO3 minus 1 का शेप कौन सा होगा?
तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ClO3 इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 4 एंड बॉन्ड पेयर आएंगे 3 एंड लोन पेयर आएंगे 1, राइट। ClO3 में ओके इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 4, बॉन्ड पेयर आएंगे 3, लोन पेयर आएगा 1। तो उसका शेप ऐसा कुछ आएगा। Cl एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम, उसके आसपास में 3 ऑक्सीजन है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर आएगा। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड थर्ड ऑक्सीजन के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इधर 2 इधर 3 4 एंड 5 2 इलेक्ट्रॉन उस पर लोन पेयर के फॉर्म में हो गए। दैट मीन्स कि उसका शेप होगा अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियरी। इसका शेप प्लेनर ट्राइंगल, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल तो आएगा नहीं, इसमें टेट्राहेड्रल गलत हुआ। स्क्वायर प्लेनर भी गलत हुआ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो उसके हिसाब से इसका शेप आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन हमारा होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 मिनट, इसका शेप पिरामिडल आएगा। सॉरी, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इसका शेप होगा पिरामिडल क्योंकि इसमें लोन पे भी प्रेजेंट है 1 एंड बॉन्ड पेयर है 3, तो उसका शेप आएगा पिरामिडल शेप आएगा। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इज फॉर्म, कौन से मॉलिक्यूल में डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास NO3-1, तो इसमें नाइट्रोजन भी ऑप्शन NO3-1, तो इसमें नाइट्रोजन एटॉम भी है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी क्योंकि उसकी लास्ट सब सेल में 2p होगी, 2p3 होगा एंड ऑक्सीजन में होगा 2p4 होगा। सेकंड एग्जांपल CO3-2, तो CO3-2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। कार्बन में कन्फिग्रेशन आएगा लास्ट वैलेंस सेल में 2p2, राइट, एंड ऑक्सीजन में आएगा 2p4। तो ये दोनों एग्जांपल में p ऑर्बिटल, डेट मीन्स के नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में एंड कार्बन में p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, उसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होगी। d ऑर्बिटल एब्सेंट होगी तो उसमें d पाई, तो उसमें बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं। तो ऑप्शन ए एंड बी रॉन्ग हो गए। ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन सी में भी वही है, बोरॉन प्लस ऑक्सीजन है। बोरॉन में भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, d ऑर्बिटल एब्सेंट होगी। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है भाई, सल्फाइड आयन है भाई, SO3-1 की, जिसमें सल्फर भी प्रेजेंट होगा एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। सल्फर में कन्फिग्रेशन इसमें आएगा 6, एटॉमिक नंबर होगा 16, तो इसका कन्फिग्रेशन आएगा नियॉन 3s2 एंड 3p4, राइट। सल्फर में 3d सब सेल एम्प्टी होगी बट प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन में कैसा होगा, इसमें हीलियम, उसके बाद 2s2 एंड 2p4 आएगा। ऑक्सीजन में डी सब सेल एब्सेंट है, सल्फर में डी सब सेल प्रेजेंट है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में सल्फर एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम एंड सल्फर में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसमें p सब सेल ऑक्सीजन की एंड डी सब सेल सल्फर की, उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, वो कौन सा होगा, p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। दैट मीन्स सल्फर के पास डी सब सेल है, ऑक्सीजन के पास p सब सेल है, तो उसके बीच में p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। डी पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए डी सब सेल होना जरूरी है, राइट। हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा दिल्ली SO3-1। नाउ क्वेश्चन नंबर 51
तो 51 में हमको पूछा है इफ द सेंट्रल एटॉम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ऐसा पूछा है हमको, कोई मॉलिक्यूल है कि जिसमें सेंट्रल एटॉम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसका शेप कौन सा होगा। तो हम लोग चेक करेंगे, तो टेट्राहेड्रल होगा इसमें। सपोज लाइक हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, सपोज लाइक चलो पिरामिडल शेप होगा। टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसका शेप ऐसा होगा। सपोज लाइक कोई एटम है हमारा m, तो टेट्राहेड्रल शेप ऐसा आएगा इसमें टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में सेंट्रल एटॉम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, तो वो तो इसमें आएगा नहीं। ऑक्टाहेड्रल भी हम लोग जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में सेंट्रल एटॉम बीच में होगा एंड 4 एटॉम उसके ऑक्टाहेड्रल शेप में होंगे, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, वो भी आएगा नहीं इसमें। इसमें हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, राइट। ऑप्शन ए चेक करो, तो पिरामिडल में भी कुछ ऐसा ही होगा भाई, तो इसमें भी sp3 आएगा, पिरामिडल में भी ऐसा होगा। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटॉम का sp3 आएगा, वो भी हमारा आंसर होगा नहीं। उसके बाद चेक करो ऑप्शन डेली, उसमें हमको गिवन है प्लेनर ट्रायंगल, मतलब वो क्या बोलना चाहता है, ट्राइगोनल प्लेनर बोला इसमें, इसका दूसरा नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर, जिसका शेप ऐसा होगा कि m सेंटर में आएगा एंड 3 एटॉम ट्राइगोनल एंड प्लेनर में होगा। तीनों मतलब सेंट्रल एटॉम के साथ तीनों एटॉम या आयन एक प्लेन में होंगे, उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और जिसमें सेंट्रल एटॉम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, तो हमारा आंसर होगा दिल्ली के, जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, राइट। तो इसमें हमको डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होगा म्यू। तो 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आर्सेनिक हाइड्राइड AsS3, सेकंड ऑप्शन SbS3, थर्ड ऑप्शन PS3 एंड लास्ट ऑप्शन NS3। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन सेंट्रल एटॉम है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। दैट मीन्स कि 15 ग्रुप के एलिमेंट इसमें हो गए भाई। तो इसमें मुझे डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल होगा म्यू होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, राइट। तो 15 ग्रुप में जाएंगे तो एक ऑर्डर आएगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर आर्सेनिक आएगा और फिर एंटीमनी आएगा, राइट। दैट मीन्स कि इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और उसका शेप भी हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम 3 हाइड्रोजन H तो अन पेयर ऊपर प्रेजेंट होगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड H इसमें प्रेजेंट होगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ऊपर लॉन पेयर होगी वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट वैल्यू शो करेगी। रीजन में क्या है भाई, तो रीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 15 में सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी। N बॉन्ड H है, और उसके अलावा PS3 में SbS3 में भी सब में शेप तो वही आएगा, बट उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा वो नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होगा, तो उसमें म्यू की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा आएगी। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें NH3। क्वेश्चन नंबर 53 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिट, कौन सा कंपाउंड एग्जिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर वाला।
तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो हाइड्रोजन इसमें गिवन है H2+2 है भाई हमारा। तो H2+ में H2+2 आयन में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, +2 का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे 0। इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी उसमें 0 आएगा, राइट। सेकंड He2, He2 मतलब क्या, हीलियम। तो हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट MOT थियरी के अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर He2 में भी 0 आएगा। तो जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं करेगा। तो इसमें H2+2 भी है एंड He2 भी है कि जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। उसके अलावा सब में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर होगा H2+2 एंड He2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर पेरोक्साइड आयन O2-2 अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रिंसिपल, राइट। MOT थियरी के अकॉर्डिंग टू पेरोक्साइड के लिए कौन सा सेंटेंस राइट है? तो वो 1 मिनट, पेरोक्साइड के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। पेरोक्साइड डेट मीन्स कि उसमें 2 ऑक्सीजन हो गए। रेडक्स में भी वही भी आता है कि पेरोक्साइड में O बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, इसमें भी आएगा -1, राइट। इसमें 4 ऑप्शन में पूछा है। फर्स्ट में बॉन्ड ऑर्डर डेट मीन्स कि इसमें को पेरोक्साइड में MOT थियरी के थ्रू हमको जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो उसके हिसाब से हम लोग MOT का डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें। तो क्या है इसमें ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 मतलब क्या होगा इसमें? O2 में 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन तो O2 में है, उस पर चार्ज कौन सा दिया है? चार्ज दिया है -2। -2 का मतलब होगा कि O2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो 16 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दैट मीन्स कि पेरोक्साइड O2-2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होगा NB - Na/2, राइट। तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का आंसर होगा 1, राइट। इसमें 4 ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में दिया है इट हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर 2, तो MOT के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 2 तो आएगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन चेक करो, इट हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर 1, हाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, बट इसका नेचर कौन सा होगा? डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक। D मतलब क्या? तो डायामैग्नेटिक। P मतलब क्या? पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि उसमें कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन डेट मीन्स कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा डेट मीन्स कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक, राइट। तो 54 में MOT के हिसाब से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे।
ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गए तो उसका नेचर कौन सा आएगा, डायमैग्नेटिक है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। बॉन्ड ऑर्डर तो है नहीं इसमें, लेकिन वो कौन सा दिया, पैरामैग्नेटिक, तो वो तो आएगा नहीं। ऑप्शन सी चेक करो इसमें, तो इट हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 1, राइट, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। नेक्स्ट देखो डायमैग्नेटिक, राइट, डायमैग्नेटिक मतलब कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें एब्सेंट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए एमओटी के थियरी के हिसाब से, तो हमारा आंसर आएगा सी, राइट। और सेकंड ऑप्शन दिल्ली ऑप्शन में तो बॉन्ड ऑर्डर दिया थे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर होगा सी, पेरोक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 एंड डायमैग्नेटिक नेचर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट इज डायामैग्नेटिक, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा डायामैग्नेटिक होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है O2+2, तो O2+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में हो गए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 16 इलेक्ट्रॉन, और उस पर चार्ज कौन सा है, +2 है, +2 डेट मीन्स के ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बॉम्बे O2+1, O2+1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। O2 में हो गए 16 और उस पर चार्ज +1 डेट मीन्स कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उस पर चार्ज आएगा, सॉरी उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। O2 दिया है ऑप्शन सी में, तो O2 मतलब कि उसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले ऑप्शन में NO मतलब नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हुए, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 एंड 16, राइट। तो इस 15 16 दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका नेचर कौन सा आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। हमारे पास फॉर्मूला भी है उसका, तो 15 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, और एमओटी के थ्योरी हिसाब से भी इसमें से आंसर आ सकता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, तो वो होगा डायामैग्नेटिक। उसके अलावा 15 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वो होंगे पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हमारा आंसर होगा O2+2, राइट। दैट मीन्स कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी प्रेजेंट होंगे उस सब में उसका प्रॉपर्टी होगा पैरामैग्नेटिक, बिकॉज उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। O2+2 में 14 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि वो डायामैग्नेटिक होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा हमको, विच वन हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो उसमें 4 ऑप्शन में पेयरिंग दिया हुआ इधर, तो इसमें कौन से ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने पड़ेंगे इसमें। तो जिस ऑप्शन में दोनों मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे Cn-1, तो Cn-1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, और तो इसमें हमको मिलेगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, और Cn+1 में आएगा 13 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। NO+1 में नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 15+1, तो सॉरी +1 मतलब इसमें से माइनस होगा इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। और Cn+1 है, तो Cn+1 में कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के 7 और 1 का, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें 14 और इसमें 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी सेम नहीं है। ऑप्शन पहले चेक करते थे, इसमें Cn में कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के 7, और उस पर चार्ज कौन सा है, इसमें चार्ज है -1, तो Cn-1 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 7 और माइनस चार्ज, डेट मीन्स के वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, राइट। और NO+1 में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के पास 8, और इसमें क्या लिखा है +1, डेट मीन्स कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसमें से क्या होगा -1 आएगा। इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन,
दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली Cn-1 एंड NO+1 की, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम 14 हो गए, सो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है हमको, 1 मिनट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पर क्लोरेट आयन, और उसका फॉर्मूला भी गिवन ही है, Cl O4-1 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। तो उसका पहले फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। Cl O4-1 की बात करें इसमें, तो Cl O4-1 में स्ट्रक्चर ऐसा आएगा उसका, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इधर O-, उसका स्ट्रक्चर है। पर क्लोरेट का स्ट्रक्चर Cl O4-1। इसमें हमको बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, मतलब कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्ड इसमें 7 है। उसमें से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर इसमें होगा 4 हो गए। इसको ये होगा हमारा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन AB 1 2 3 एंड 4। पर क्लोरेट आयन में बॉन्ड पेयर हो गया हमारे 4, तो 7/4, इसमें आंसर आएगा 1.75। राइट, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय बॉन्ड पेयर। इसमें टोटल बॉन्ड थे 7 और बॉन्ड पेयर थे इसमें 4, तो हमारा आंसर होगा 1.75 बॉन्ड ऑर्डर हमारा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 58 में हमको पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट देयर आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ABMO मतलब क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो वो भी थियरी कौन सी है इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई इसमें थियरी कौन सी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT थियरी है। इसमें इसका डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो जिसमें ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग का सिंबल होगा स्टार होगा, जिसकी एनर्जी बॉन्डिंग से ज़्यादा होगी। BMO की कंपैरिजन में ABMO की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये चारों ऑप्शन के लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे वो हमारा आंसर होगा। इसमें O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, O2-1 में 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, O2-2 में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और O2+1 में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2-2 में इलेक्ट्रॉन 18 है और उसका MOT का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ABMO में प्रेजेंट हो गए। डेट मीन्स के 3 मतलब O2, O2-1, O2+1, इन 3 ऑप्शन की कंपैरिजन में O2-2 में इलेक्ट्रॉन ABMO में प्रेजेंट हो गए, तो हमारा आंसर होगा O2-2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 में हमको पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर थियरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6 ऑर्बिटल। राइट, तो इसमें हमको 6 ऑर्बिटल में बोहर थियरी के अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम हमको फाइंड आउट करना है। और किसके लिए, 6 ऑर्बिटल के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आंसर में दिया हुआ है NH/2π। n मतलब क्या, n मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसमें कौन सी ऑर्बिट है, 6 नंबर की ऑर्बिट है, तो इसमें आएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो तो 6H/2π। इसमें आंसर आएगा हमारा 3H/π। इसमें ऑप्शन सी
इस राइट आंसर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2 n की वैल्यू फिल करो, n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो इसमें वैल्यू 6 है, तो आंसर आएगा 3h/π। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो 60 में हमको पूछा हुआ है द वेवलेंथ एसोसिएटेड with a ball of 200 gram and moving with a speed of 5 minutes per hour is of the order of। इसमें हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, राइट, इसमें हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और इसमें बॉल का मास हमको गिवन है 200 ग्राम है, और उसके साथ में उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी भी गिवन है 5 मिनट पर आवर, राइट। तो इसमें हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल लैम्डा की फॉर्मूला होगी इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। H मतलब क्या, तो प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.636 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय m। m मतलब क्या, मास ऑफ बॉल, तो कितना है इसमें 200 ग्राम है, 200 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ बॉल कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v मतलब क्या, वेलोसिटी, तो इसमें बॉल की स्पीड गिवन है 5 मिनट पर आवर, तो इसमें हमको 5 मीटर पर आवर, तो इसमें हमको आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 आवर में सेकंड होगी 3600, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इसकी कैलकुलेट में जो वैल्यू पुट की हमने उसकी कैलकुलेशन करो, तो हमारा आंसर आएगा 10⁻⁻30, राइट आंसर हमारा सी। फॉर्मूला अप्लाई करना था इसमें, डी ब्रॉगली के हिसाब से वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 सिंपल इक्वेशन है, इसमें हमको पूछा है द प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f सबसेल। ओके, तो 4f ऑर्बिटल हमको गिवन है और हमको पूछा है इसमें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब स्मॉल n, राइट। 1 मिनट पेश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की जिसमें हमको पूछा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्वेश्चन हमको गिवन है 4f सबसेल के लिए हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि स्मॉल n एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल l की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 4f मतलब क्या होगा, जनरली रिप्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट नंबर होगा उसको बोलेंगे n मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, f मतलब क्या होगा, l होगा, उसको बोलेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू इसमें 4 है, तो इसको तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो तो हमारा आंसर आ गया 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। दैट मीन्स का ऑप्शन चेक करो, A, B एंड C तीनों ऑप्शन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, तो वो आ सकते हैं, ऑप्शन डी नहीं आ सकता क्योंकि उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। सो उसके बाद चेक करो एफ गिवन है हमको, तो एफ मतलब कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि 4 सबसेल होगी S, P, D एंड F। तो 4 सबसेल में L की वैल्यू कितनी होगी, S में होगी 0, P में होगी 1, D में 2 एंड F में 3 होगी, राइट। तो इसमें हमको गिवन क्या है, F गिवन है, तो F सबसेल में L की वैल्यू आएगी 3, राइट। दैट मीन्स कि इसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आएगा 3 एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 गिवन है, तो हमारा आंसर होगा 4 एंड 3, 4 एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड 3 एज अ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। राइट आंसर इज सी, राइट, 4 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में हमको पूछा है क्वेश्चन में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो ऑप्शन में चारों 4 क्वांटम नंबर है, स्मॉल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हमको पूछा है हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट
एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जिस मॉलिक्यूल में n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, डेट मीन्स कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसमें ज़्यादा आएगी, उसका सम करके वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट में n+l को अप्लाई करेंगे। n मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में 3+2, तो इसका आंसर होगा 5। उसके बाद ऑप्शन बी में 4+2, तो इसका आंसर होगा 6। थर्ड ऑप्शन 4+1, तो 5, एंड इसमें 5 ही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी में n+l का सम ज़्यादा आया, 6 आया, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि n+l का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, उसमें उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट। तो हमारा आंसर होगा बी, n = 4, l = 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटॉम। और ऑप्शन हमारे पास होगी, हाइड्रोजन एटॉम के लिए एनर्जी लेवल हम लोग जानते हैं, उसके ऑप्शन इधर गिवन है, हमको केस करना पड़ेगा पहले। तो इसमें हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल कैसे है कि इसमें हाइड्रोजन में फर्स्ट एनर्जी लेवल E1, फर्स्ट E1 एनर्जी, फिर दूसरी आएगी E2, थर्ड E3 एंड E4। फर्स्ट E1, सेकंड E2, थर्ड E3 एंड फोर्थ एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4। इनको पूछा है एनर्जी का डिफरेंस पूछा है, तो E2 - E1, डेट मीन्स कि E2 - E1 का एनर्जी का डिफरेंस जितना आएगा उसको बोलेंगे डेल्टा E1, राइट। E3 - E2 का जो डिफरेंस आएगा इसको बोलेंगे डेल्टा E2, एंड E4 - E3 का आएगा उसको बोलेंगे डेल्टा E3, राइट। इसका ऑर्डर आएगा, एनर्जी डिफरेंस का ऑर्डर आएगा डेल्टा E1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर डेल्टा E2 की ज़्यादा होगी, और फिर डेल्टा E3 की। एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो इसमें E2 - E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसको बोलेंगे डेल्टा E1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर डेल्टा E2 और फिर डेल्टा E3। इसकी डेल्टा E1 मतलब क्या होगा, इसमें E2 - E1 होगा। डेल्टा E2 मीनिंग क्या होगा, इसमें E3 - E2 होगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आ सकता है भाई, ऑप्शन ए, राइट। एनर्जी डिफरेंस पूछा है हाइड्रोजन एटॉम में, तो डेल्टा E1 ज़्यादा, फिर डेल्टा E2 और फिर डेल्टा E3, राइट आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में पूछा हमको, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन m = 0 फॉर ऑल ऑर्बिटल। m मतलब क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो किसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2s, फिर 2pz एंड 3d(x², - y²। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है, तो हमारा आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है हमको, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ए फर्स्ट लाइन ऑफ डेट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ पासवन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। तो हाइड्रोजन एटॉम के लिए हमको पासवन सीरीज पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन एटॉम के लिए पासवन सीरीज में आएगा, पासवन सीरीज में एक वैल्यू होगी Ni, सेकंड होगी Nf। तो इसमें Ni की वैल्यू आएगी, फर्स्ट सीरीज के लिए Ni की वैल्यू आएगी 3 और Nf की वैल्यू आएगी 4, और सेकंड सीरीज के लिए Ni की वैल्यू आएगी 3 एंड Nf की वैल्यू आएगी 5, राइट। तो इसमें से हमको रेशियो पूछा हुआ है कि फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में रेशियो कितना होगा। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक,
1 अपन लेमडा इज इक्वल टू पास वन सीरीज के लिए 1 अपन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर ब्रैकेट में 1 माइनस एन आई स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एन एफ स्क्वेयर, राइट। तो मुझे फर्स्ट लाइन के लिए फाइंड आउट करना है, तो इधर आएगा लेमडा 1 आएगा, और सेकंड के लिए करना होता है इस फॉर्मूला में 1 अपन लेमडा 2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर ब्रैकेट में 1 अपन एन आई स्क्वेयर माइनस 1 अपन एन एफ स्क्वेयर। एन आई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लाइन के लिए लेमडा 1 के लिए एन आई की वैल्यू होगी 3 और एन एफ की वैल्यू होगी 4 एंड सेकंड के लिए लेमडा 2 के लिए एन आई की वैल्यू होगी 3, एन एफ की वैल्यू होगी 5। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो और उसका जो भी आ रहा है उसका आंसर का रेशियो हो, तो इसमें हमारा आंसर होगा ये आंसर आएगा, जिसमें फर्स्ट का आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद इसमें आंसर आएगा 256 एंड सेकंड का आंसर आएगा 175, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है व्हाट इज द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज द 16 ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड एंड 16 ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी। तो हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 16 एंड पीरियड नंबर 4 में ग्रुप कौन सा होगा। जनरली 16 ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली आएगी, तो ऑक्सीजन फैमिली है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी NS2 NP4 आएगी। 1 मिनट। ग्रुप नंबर 16 के लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगी NS2 एंड NP4। एन मतलब इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और इसमें को क्लियर कर लिखा है फोर्थ पीरियड लिखा है इधर, एंड ग्रुप 16 का तो हमने लिख दिया NS2 NP4। फोर्थ पीरियड होगा तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसमें होगा 4s2 एंड 4p4। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा ए, 4s2 4p4, फोर्थ पीरियड इन ग्रुप नंबर 16, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में कौन सा रिलेशन सही होगा। ओके, एटॉमिक रेडियस के हिसाब से, तो एटॉमिक रेडियस में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो से सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। 1 मिनट। ऑप्शन ए में हमको गिवन है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, तो ग्रुप नंबर 1 में आएंगे सारे एलिमेंट। और ग्रुप की बात करें तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो इसमें सोडियम की रेडियस ज़्यादा है, इसमें ऐसा लिखा है कि सोडियम की रेडियस ज़्यादा, फिर पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। बट हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो साइज विल बी इंक्रीजिस, तो इसमें सीजियम की साइज ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ। ऑप्शन बी कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इसमें चेक करो तो कैल्शियम ये सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। ग्रुप नंबर 2 में होगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम। तो अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप में साइज इंक्रीज होगा, तो इसमें बेरियम की साइज ज़्यादा होगी, जो वो तो राइट है। उसके बाद स्ट्रोंशियम वो भी राइट है। फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम, तो इसमें रॉन्ग है कि कैल्शियम की साइज मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, राइट। कैल्शियम की साइज मैग्नीशियम ज़्यादा होगी, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ। फिर ऑप्शन डेली देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वही ट्रेंड है कि अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, इसमें फ्लोरीन की साइज ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। लास्ट ऑप्शन सी हमारा।
इसमें क्या लिखा है, एल्यूमिनियम है, और सेकंड में सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस एंड सल्फर है। तो ये सारे एलिमेंट 1 पीरियड में आते हैं, और इसमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होगा 13, तो सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15 एंड सल्फर का 16। ये सारे एलिमेंट सेम पीरियड में आएंगे, और पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज विल बी डिक्रीजेस, राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज विल बी डिक्रीजेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद फॉस्फोरस एंड सल्फर आएगा। तो हमारा आंसर होगा सी, कि जिसमें एल्यूमिनियम की साइज ज़्यादा होगी, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस एंड फिर सल्फर। कंसेप्ट कौन सा है हमारा, कि अप टू डाउन जाएंगे ग्रुप में तो साइज इंक्रीज करेगा, एंड लेफ्ट टू राइट जाएगी तो साइज डिक्रीज करेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। 68 में हमको पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होगा भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेट मीन्स के वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसमें वैलेंस सेल जितनी स्टेबल होगी उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबल होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो 3 केस में ज़्यादा स्टेबल होगी, एक हाफ फिल्डेड, एक फुल फिल्डेड एंड एम्प्टी, राइट। तो इसमें चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सारे एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, इसमें कौन से ऑप्शन है हमारे पास। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन में 68 क्वेश्चन में लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन की बात करें तो उसमें वैलेंस सेल में लास्ट ऑप्शन में ऐसा आएगा 2p3 होगा, ऑक्सीजन में 2p2 होगा, सॉरी 2p4 होगा, इसमें कार्बन में होगा 2p2 होगा, बेरिलियम में बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम 4th नंबर पे होगा, तो इस पर क्या आएगा 2p2 होगा, इसमें भी 1s2 बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम, सॉरी, तो बेरिलियम में क्या आएगा, इसमें 4th नंबर में होगा, 1 मिनट, इसमें आएगा 1s2 2s2, राइट, इसमें होगा 2s2 होगा, बोरॉन में होगा 2p1 होगा, और लिथियम में होगा 2s1, राइट। तो इसमें नाइट्रोजन में चेक करो कि 2p3 है, मतलब हाफ फिल्डेड है, हाफ फिल्डेड होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, राइट है वो, नाइट्रोजन की आई की वैल्यू ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन आएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा होगी, तो उसमें भी आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी। फिर कार्बन होगा, वो भी हाइट है, 2p2 है इसलिए। फिर बेरिलियम, बोरॉन की कंपेरिजन में बेरिलियम को चेक करो तो बेरिलियम में 2s2 है और इसमें 2p1 है, राइट। इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन हीलियम, राइट। तो इसमें वो ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके आई की वैल्यू बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा आएगी, राइट, क्लियर। और लिथियम 2s1 के जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा वैलेंस सेल में, तो वो इजीली रिमूव होगा, तो हमारा आंसर होगा ए, राइट। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा रीजन क्या है, क्योंकि वो हाफ फील्डेड है इसलिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में हमको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव ए हाईएस्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो किसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें इसमें तो मैग्नीशियम में फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें 12 प्रोटॉन हो गए,
12 प्रोटॉन हो गए मैग्नीशियम में, एक ऑप्शन मैग्नीशियम है, सेकंड एल्यूमिनियम भी है, दूसरा मैग्नीशियम +2 है, फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 है। तो मैग्नीशियम की बात करेंगे तो उसमें प्रोटॉन कितने आएंगे, सबके प्रोटॉन की डिस्कस करेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे। इसमें 1 मिनट, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सॉरी 69 में 69 में 1 मिनट, तो 69 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें मैग्नीशियम में प्रोटॉन हो गए 12 और इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ में हो गए 12 हो गए। मैग्नीशियम +2 में प्रोटॉन हो गए 12 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। बट एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन हो गए 13, इलेक्ट्रॉन हो गए 13 और एल्यूमिनियम +3 मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा, तो इसमें आएगा 13 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसमें प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। रीजन क्या है कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगी प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा आएगा। हमारा आंसर होगा दिल्ली, एल्यूमिनियम +3, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटॉम। ओके, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सीजियम एंड पोटेशियम। चलो ऑप्शन सारे चेक करते हैं। तो सीजियम और पोटेशियम, तो सीजियम और पोटेशियम एक ग्रुप में आएंगे, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। तो इसमें सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटेशियम, राइट। तो चेक करेंगे सीजियम कौन से ग्रुप में आएगा, पोटेशियम कौन से ग्रुप में आएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। तो इसमें सीजियम और पोटेशियम सेम ग्रुप में होंगे, राइट। तो सेम ग्रुप में होंगे तो क्या आएगा इसमें भाई, अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज करेगी, राइट। तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, पोटेशियम की ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में सीजियम की ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट दैट मीन्स के पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एंड सीजियम की कम होगी, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए। और उसके अलावा ऑप्शन बी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसका वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। और कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी एंड सोडियम और पोटेशियम में सोडियम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों एक ग्रुप में आएंगे। बट सोडियम ऊपर आएगा, तो उसमें ग्रुप में पोटेशियम से ऊपर आएगा, तो उसमें सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर पोलर। तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। तो कंसेप्ट हमारा है पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए सी बॉन्ड एफ। तो कार्बन बॉन्ड फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग जानते हैं कि कार्बन फ्लोरीन की कितनी होगी, फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा हाइड्रोजन, कार्बन और फिर बोरॉन आएगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होगी, ऑक्सीजन की 3.5 होगी, नाइट्रोजन की
2.5 होगी, कार्बन की 2 होगी और बोरॉन की 4 होगी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फ्लोरीन में ज़्यादा होगा और बोरॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो वो बॉन्ड पोलर होगा, राइट। उसके अलावा सी बॉन्ड एफ, एन बॉन्ड एफ और ओ बॉन्ड एफ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है और बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और बोरॉन में 1.5 है, तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा है और उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। आंसर आएगा हमारा दिल्ली बोरॉन बॉन्ड फ्लोरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज पसेस मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में 1s2 2s2 2p5 दैट मीन्स के फ्लोरीन है। सेकंड में क्लोरीन की कन्फिगुरेशन है, थर्ड में सोडियम की है एंड फोर्थ में मैग्नीशियम की है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है एक्सेप्शनल केस के हिसाब से। एक्चुअली फ्लोरीन आना चाहिए बट इसमें एक्सेप्शनल केस है, तो उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्लोरीन की साइज ज़्यादा है एंड फ्लोरीन की साइज कम है। तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे, कि जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। हमको इसमें डायरेक्ट ऑप्शन में क्लोरीन गिवन नहीं है, पर इसमें कन्फिगुरेशन के फॉर्म में क्लोरीन प्रेजेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर ग्रुप इज बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन ए 4, 12, 20 एंड 28। तो उसमें 12 और 4 के बीच में तो डिफरेंस आएगा 8, 20 और 12 के बीच में भी डिफरेंस आएगा 8 और 20 और 28 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 8। तो सब में 8 का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। उसके बाद ऑप्शन बी चेक करो तो 7, उसके बाद 15, 33 एंड 83। तो उसमें इसको हमको कंपेरिजन करेंगे तो वो कौन से ग्रुप में आता है भाई? 15 ग्रुप में आता है। तो 15 ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आएगा। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7, फॉस्फोरस का होगा 15, आर्सेनिक का होगा 33 एंड एसबी का होगा 83। तो ये हमारा ऑप्शन बी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15 के साथ वो मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। इसमें हमको एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन एंड साथ में इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा इसमें। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ऑप्शन ए चेक करो इसमें। तो ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम प्लस 3 है, मतलब एटम पहले लिख देंगे इसमें। तो फर्स्ट दिया है हमको इधर Na+1, Na+1 दिया है। सेकंड दिया है O2-2 दिया हुआ है, फिर Ne एंड एल्यूमिनियम +3 है। इसमें प्रोटॉन हमको फाइंड आउट करने, साथ में इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करेंगे। तो सोडियम +1 में प्रोटॉन आएंगे 11 आएगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 आएंगे और इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन डेट मीन्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो रिपल्जन ज़्यादा होगा, रिपल्जन ज़्यादा होगा तो उसमें उसकी साइज भी इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन की साइज O-2 की साइज ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आगे चेक करेंगे तो Ni में प्रोटॉन हो गए 10, इलेक्ट्रॉन भी हो गए 10, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बीच में अट्रैक्शन वही रहेगा। एल्यूमिनियम +3 की बात करेंगे, प्रोटॉन इसमें आएंगे 13 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी साइज डिक्रीज करेगी। और जिसमें प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसमें रिपल्जन होगा, तो रिपल्जन होगा तो उसमें साइज भी इंक्रीज करेगा। तो O-2 में साइज सबसे ज़्यादा और सबसे कम एल्यूमिनियम में, तो ऑप्शन ए
एंड डी रॉन्ग हुए। अभी ऑप्शन देखते हो बी एंड सी, तो ऑप्शन हमारा आएगा सी, क्योंकि नियोन में ज़्यादा होगा साइज, फिर सोडियम +1 और फिर एल्यूमिनियम +3 आएगा। तो ऑप्शन होगा, राइट आंसर हमारा सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Cn-1, राइट। तो इसमें हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक डेट मीन्स के किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट। तो इसमें 4 ऑप्शन में हमको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में Cn-1 होगा, तो Cn-1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, तो 7 + 6 13 और -1 तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, राइट। उसके अलावा ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। Cn-1 में 14 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 16 हो गए, हाइड्रोजन में 14 हो गए, तो वो तो आएगा नहीं। CH4 में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचा लास्ट ऑप्शन NO। NO मतलब क्या, तो नाइट्रोजन में सॉरी Cn-1 में 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, तो 13 और मैं सॉरी 14 ही आएगी इसमें भी, और NO में नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन हैच हो रहा है सी N2 वाला। N2 में भी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और NO की बात करें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Cn-1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और नाइट्रोजन में भी N2 में भी 14, तो हमारा आंसर आएगा सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक डेट मीन्स के जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, राइट। तो Cn-1 में 14 इलेक्ट्रॉन और N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन होगी, तो हमारा आंसर आएगा नाइट्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ट्रू फॉर मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर में किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एक ऑर्डर हम लोग लिखेंगे इधर जो भी ऑप्शन में गिवन है भाई। इसमें हमको गिवन है सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 एंड सिलिकॉन का 14, राइट। तो इसमें ये सारे एलिमेंट सेम पीरियड में है, राइट। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज विल बी डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज करेगा, राइट, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो साइज विल बी डिक्रीजेस। और उसके हिसाब से मेटालिक प्रॉपर्टी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी की डिस्कस करें तो लेफ्ट टू राइट जाएगी तो मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन होगी। दैट मीन्स कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 एंड 2 में जो भी एलिमेंट होंगे वो मेटालिक होंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। बट जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें मेटालिक प्रॉपर्टी कम होगी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, राइट। इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सिलिकॉन में मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, मतलब सोडियम में सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन चेक करो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हमारा आंसर होगा ए कि जिसमें सोडियम की सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की सबसे कम। दैट मीन्स के लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा एंड अप टू डाउन जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, राइट, क्लियर। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और चारों ऑप्शन में साइज दिख रहा है हमको। तो साइज मतलब कि इसमें हम लोग जानते हैं कि जो कंसेप्ट वाइज कि प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, राइट, प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए एंड और इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, तो उसके बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, राइट। प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और एट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी साइज भी उसमें डिक्रीज करेगी इसमें, राइट। इसमें चेक करो एल्यूमिनियम +3 है, तो एल्यूमिनियम +3 में आगे भी जो कंसेप्ट आ गया, तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन हो गए 13 और साथ में इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए। एल्यूमिनियम +3 है, तो एल्यूमिनियम +3 में एल्यूमिनियम में प्रोटॉन हो गए 13 बट इलेक्ट्रॉन हो गए 10, राइट। डेट मीन्स कि इसमें एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में एल्यूमिनियम +3 की साइज छोटी होनी चाहिए, तो एल्यूमिनियम की साइज ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। सेकंड ऑप्शन में चेक करो, एल्यूमिनियम +3 है, उसकी साइज छोटी होगी एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में। किसके लिए लिखा हमने, एल्यूमिनियम के लिए लिखा।
एल्यूमिनियम +3 में लिखेंगे, सॉरी एल्यूमिनियम +3 में जो आगे भी हमने डिस्कस किया था, इसमें एल्यूमिनियम +3 में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए ठीक है, एल्यूमिनियम +3 में प्रोटॉन हो गए और 13 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो उसमें उसकी साइज डिक्रीज करेगी, तो हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद फ्लोराइड माइनस एंड फ्लोरीन, तो उसमें वही कंसेप्ट आएगा कि फ्लोराइड में नेगेटिव चार्ज है तो उसमें उसकी साइज ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। पहले में भी चेक करो, सोडियम +1 और सोडियम की साइज इक्वल कभी नहीं हो सकती, इसमें सोडियम +1 की साइज कम होगी और सोडियम की ज़्यादा होगी, ये भी रॉन्ग हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 में बात करेंगे तो इसमें क्या पूछा है, व्हेन सिलिकॉन इज कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में आएगा, तो सिलिकॉन के लिए कन्फिग्रेशन होगी नियॉन 3s2 and 3p2, राइट। पी सबसेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो किसके साथ ज्वाइन है भाई, तो वो स्ट्रॉन्ग ओके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट, तो सिलिकॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सिलिकॉन कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है स्टेबल होने के लिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसमें, तो 1 इसमें सॉरी 1, उसके बाद इधर लिखेंगे 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स के सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा, और वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। फिर इसको मैं फिर से ड्रॉ करूँगा, 3p2 है तो p सबसेल ऐसे होगी 1 and 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उस पर -4 चार्ज आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल होगा, जिसमें आंसर होगा बॉम्बे -4, राइट। उसके बाद 79 क्वेश्चन, Cr2O7-2 में से Cr+3, इसमें पूछा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7-2, तो इसमें Cr2O7 में हमको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटॉम, तो Cr2O7-2 में से इधर आएगा Cr+3, तो Cr2O7 का नाम होगा डाइक्रोमेट, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 और इसमें +3 है, तो इसमें +6 में से +3 चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया। इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास मतलब m डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, इधर +6 में से +3, तो चेंज आया इसमें +3 का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटॉम, तो इसमें क्रोमियम कितने एटॉम है 2, तो वैलेंसी फैक्टर इसमें आएगा 6, तो Pf की वैल्यू इसमें पुट करो तो हमारा आंसर आएगा m/6, आंसर होगा हमारा a m/6, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 में बात करेंगे तो इसमें फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिवन इन सेक्शन ए मैच द कॉलम विथ, मतलब सेक्शन ए में हमको कंपाउंड गिवन है तो जिसमें हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, और सेक्शन बी में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के आंसर हमको गिवन है तो उसके साथ हमको मैच करना है, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगा BaO2, BaO2 मतलब उसका हम होगा बेरियम डाइऑक्साइड, BaO2 के फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकेंगे, 80 नंबर का क्वेश्चन BaO2, BaO2 का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे MO2, और बेरियम हम लोग जानते हैं कि ग्रुप नंबर 2 में आता है, ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट होगा और उसका फॉर्मूला MO2 आएगा तो उसमें जो सारे ऑक्साइड वो
पेरोक्साइड के फॉर्म में होंगे, राइट। और पेरोक्साइड फॉर्म होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 आएगा, राइट। तो BaO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1। रीजन क्या है? बिकॉज MO2 का फॉर्मूला है और बेरियम एज अ सेकंड ग्रुप एलिमेंट, राइट। तो उसमें ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1। सेकंड देखो SiO2 में सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, उसमें ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड फॉर्म में होगा। सिंपल ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -2 आएगा, सिंपल ऑक्साइड इसलिए। तो SiO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। फिर KO2 को हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला ऐसा होगा MO2 टाइप का। M मतलब क्या? तो इसमें पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होगा तो उसमें ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा? तो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आएगा। तो इसके लिए P ऑप्शन रहेगा -1/2। एंड ऑप्शन सॉरी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन F2O2 में हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो राइट। तो इसमें O बॉन्ड O होगा और साथ में होगा फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा -1, और फ्लोरीन पे -1, और ऑक्सीजन पे आएगा +1, राइट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ ही प्लस आएगा, तो इसमें आंसर होगा +1। तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में हमको पूछा हुआ इधर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cr+3 फ्रॉम 2.5 मोल्स Cr2O7-2, राइट। इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, Cr2O7 फॉर्मेशन क्या हो रहा है इसमें? Cr+ फॉर्म हो रहा है, और किस में से फॉर्म हो रहा है? तो Cr2O7-2 में से वो फॉर्म हो रहा है। डाइक्रोमेट में से हमको मिल रहा है Cr+3, तो Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, और क्रोमियम में +3 गिवन है हमको, तो +6 में से +3 चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आएगा? 3 आया, राइट। इसमें चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्रोमियम एटम, तो इसमें इसमें कितने? 2 है, तो इसमें ऑक्सीडेशन NF का आंसर आएगा 6। बट हम लोग इसमें जानते हैं कि Cr+3 के फॉर्म में है, Cr+6 के फॉर्म में है, और इसमें Cr+3 के फॉर्म में है, राइट। तो इसमें +6 में से +3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंजेस होगा +3 इलेक्ट्रॉन। +6 में से +3 में जाने के लिए वो 3 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। और इसमें 2.5 मोल गिवन है हमको इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? मतलब एक क्रोमियम +6 में से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो 2 क्रोमियम होंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए इधर, तो 2 क्रोमियम +6 में से +3 में जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। और इसमें हमको गिवन कितने मोल है? 2.5 मोल है, तो इसमें Cr2O7 के 2.5 मोल है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 × 2.5, तो हमारा आंसर आएगा 15। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन इसमें हमको चाहिए, आंसर होगा हमारा ए, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में हमको पूछा हुआ है MnO4 -1 Cr2O4 -1 + H+, ओके। H+ मतलब क्या होगा? एसिडिक मीडियम होगा, तो इसको बैलेंस करना है, और तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको बैलेंस करेंगे, राइट। तो इसमें मैंगनीज के नंबर आएंगे 2, C2O4 ऑक्सीलेट का आएगा 5, एंड हाइड्रोजन के आएंगे 16। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको बैलेंस करेंगे 4 स्टेप में, तो आंसर आएगा हमारा 2, 5 एंड 16, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। 83 में हमको पूछा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन
वेरियस फ्रॉम, तो आयोडीन किस ग्रुप में आता है भाई, तो ग्रुप नंबर 17 में आता है। आयोडीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17, और 17 में कन्फिगरेशन आएगी NS2NP5, राइट। डेट मीन्स कि इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते होंगे उसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गए 7 -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 7, तो इसका आंसर आएगा -1 2 +7, ऑप्शन बॉम्बे, -1 2 +7, राइट। क्वेश्चन नंबर 84 में एक रिएक्शन हमको गिवन है और उसमें पूछा हमको बेसिक मीडियम भी है। बेसिक मीडियम में उसको बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 ऑप्शन भी साथ में है, तो 4 ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें कितने सिल्वर है, तो इसमें सिल्वर है 2। इसमें प्रोडक्ट में भी जितने एटॉम रिएक्टेंट में होंगे उतने एटॉम प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस होगा, राइट। इसमें 2 सिल्वर है, सॉरी 2 × 2 तो 4 सिल्वर है, तो प्रोडक्ट के साइड में भी 4 सिल्वर है, तो सिल्वर बैलेंस है। उसके बाद सल्फर चेक करो तो सल्फर इसमें 2 है और इसमें भी सल्फर 2 है, वो भी बैलेंस है। कार्बन साइनाइड को चेक करो तो इसमें साइनाइड रिएक्टेंट के साइड साइनाइड 8 है, 8 है, तो इसमें CN कितने हो गए 4 × 2, तो इसमें भी 8 है। ऑक्सीजन कितने, इसमें ऑक्सीजन इसमें 2 और 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, इसमें भी ऑक्सीजन 4 है। और हाइड्रोजन चेक करो तो हाइड्रोजन भी इसमें 4 है और हाइड्रोजन में इसमें रिएक्टर में भी 4 है। और चार्ज चेक करो तो फर्स्ट ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज होगा -8 एंड प्रोडक्ट साइड भी नेगेटिव चार्ज -8 आएगा। डेट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बैलेंस ही है, राइट। सेकंड में चेक करो इसमें तो ऑप्शन B, C एंड D में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, ओके। तो सेकंड ऑप्शन में इसमें ऑक्सीजन कितने 2 है, सॉरी 2 इसमें और 4 इसमें, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीजन 2 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो उसके बाद C ऑप्शन चेक करो तो C ऑप्शन में ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 है और इसमें कितने हैं 1, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा है। डायरेक्ट ऑक्सीजन से भी आंसर आ जाएगा इसमें। देन आफ्टर इसमें ऑक्सीजन चेक करो तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 1, इसमें 2 है, तो उससे भी नहीं होगा, ये भी चलेगा, राइट। दैट मीन्स के रिएक्टेंट में जितने एटॉम होंगे उतने एटॉम प्रोडक्ट में होने चाहिए, फिर तो ही वो बैलेंस होगा, राइट। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 में हमको पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, ओके। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब क्या, डेट मीन्स कि वन स्पीसीज, एक स्पीसीज का ही ऑक्सीडेशन होगा और वही स्पीसीज का रिडक्शन होगा। दूसरे वर्ड में बोलना हो तो एक मॉलिक्यूल में एक एटॉम का ऑक्सीडेशन होगा और वही एटॉम का रिडक्शन होगा, उसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और जिसमें सेम एटॉम 3 साइड होने चाहिए, 3 एटॉम उसमें होने चाहिए। इसमें चेक करो फर्स्ट ऑप्शन मैंगनीज चेक करो इसमें, तो मैंगनीज इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो मैंगनीज में KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। ये 2MnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा और इसमें MnO2 में +4 आएगा। तो +7 ऐसे +6 वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल एज रिडक्शन एंड इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल एज ऑक्सीडेशन। तो इसमें +7 में से +6 मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है एंड सेकंड में भी +7 में से +4 उसका भी रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। चलो सेकंड चेक करो तो सेकंड में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, CuBr है। तो CuBr गिव्स अस CuBr2 + Cu, जिसमें CuBr में Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1
CuBr2 में Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और Cu में 0 होगा, तो +1 में से +2 इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड में Cu+1 में से 0 डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। सो इसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हमारा आंसर होगा बॉम्बे। ट्वाइस CuBr गिव्स अस CuBr। उसके साथ सी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे इसमें। तो इसमें मैंगनीज एक ही है और इसमें भी मैंगनीज एक ही होगा। तो 1 मतलब कि इसमें प्रोडक्ट के साइड 2 एटम होने चाहिए, सेम एटम। इसमें मैंगनीज एक, इसमें भी मैंगनीज एक है, तो वो इस प्रोडक्ट में होगी ही नहीं। ऑप्शन डी, उसमें भी वही है, सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, तो वो भी देगा नहीं। इस प्रपोर्शंस के लिए एक एटम 3 बार आना चाहिए और उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट ही रहेगी। एक में इंक्रीज होगी एंड सेकंड में डिक्रीज होगी, राइट। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में बैलेंस ही करना है प्रोसेस को। तो बैलेंस करने के लिए इस प्रोसेस को बैलेंस करेंगे तो 2 मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड या इलेक्ट्रॉन आयन मेथड बोलेंगे उसको। तो 86 को बैलेंस करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर आएगा एक्स में हमको इधर मिलेगा 2 ठीक आंसर आना चाहिए इसमें। इसमें सोडियम के आगे होगा 3, NaBrO3 के आगे होगा 1 एंड HCl के आगे होगा 6। तो बैलेंस करेंगे 4 स्टेप में, तो इसका आंसर आएगा 3, 1, 6। बैलेंस के लिए चारों स्टेप आपको आने चाहिए, राइट। फर्स्ट स्टेप में उसको फाइंड आउट OARA। उसके बाद सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग सेपरेट लिखते थे विथ चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सबको बैलेंस करते थे एंड फोर्थ ऑप्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, राइट। तो हमारा इसमें आंसर आएगा 3, 1, 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। तो 87 में हमको पूछा हुआ इधर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रेडॉक्स, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, राइट। तो इसमें चेक करेंगे तो सोडियम +1, तो सोडियम +1 में है भाई, इधर भी +1 में है, तो इसमें सोडियम का कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सेकंड में चेक करो HBr सिल्वर का ऑक्सीडेशन से इसमें कितना आएगा +1, इसमें भी आएगा +1, तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है सिल्वर का। H2Br2 में चेक करो तो H2 + Br2 गिव्स अस 2 HBr। तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, ब्रोमीन का भी 0 आएगा क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है और इसमें HBr में वो कंबाइंड फॉर्म में होगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1 और Br का आएगा -1। तो इसमें हाइड्रोजन 0 में से +1 में जा रहा है, डेट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Br2 0 में से -1 में जा रहा है, डेट मीन्स कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा सी, कि जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है। और इसमें भी चेक कर लेना, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी +1 ही आएगा, तो +1 तो उसका कुछ नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए एंड रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए। तो आंसर होगा हमारा H2 + Br2 गिव्स अस ट्वाइस HBr। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा हुआ इसमें कि ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसमें सेंट्रल मेटल एटम, डेट मीन्स कि फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना चाहिए। तो H3PO3 ऑप्शन चेक करते हैं। H3PO3 में हमको फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो इसके लिए मैं रखता हूँ इधर X। 3 हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। तो इसमें फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। 3 × 2 -6 एंड +3, तो -3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, जिसमें फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है, वो हमारा राइट आंसर है। सेकंड में चेक कर लो, तो इसमें फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 × 2 तो -8 और +3, तो इसका आंसर होगा +5 आएगा।
इसमें भी चेक कर लेना, इसमें भी आंसर +5 आएगा। 3 × 2 तो -6 एंड हाइड्रोजन का +1 इसमें भी +5 आएगा। एंड लास्ट ऑप्शन में दिल्ली में भी H4P2O7 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 × 2 तो -14 और +4 तो इसमें 10 और इसमें भी आंसर आएगा +5। ऐसे इसमें फॉलो करेंगे तो सब में ऑप्शन बी सी डी में +5 आएगा और फॉस्फोरस एसिड में भी +5 होगा, तो हमारा आंसर होगा फॉस्फोरस एसिड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 89 में हमको पूछा हुआ है, इन दिस रिएक्शन AN+1 gives us A+N2 + X इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, राइट। तो क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेशन के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो उसके लिए होगा N2 - N1 फॉर्मूला आएगा। इसमें +1 में से +2 में जा रहा है, राइट। इसमें +1 में से +2 में जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। A गिव से A, इसमें वैल्यू है +N1, इसमें +N2, तो डेट मीन्स के +N1 में से +N2 में जा रहा है, डेट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेट मीन्स कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सपोज हमको इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने, तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे x, तो x का आंसर होगा N2 - N1 आएगा, राइट। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब सॉरी कौन सा मॉलिक्यूल में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसमें एक काम करो, सारे ऑप्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, इसमें आएगा +3 आएगा, ऑप्शन सी में इसका आंसर आएगा +5 आएगा, एंड ClO4 -1 में आंसर आएगा +7, राइट। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब क्या, कि जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होगा एंड साथ में डिक्रीज भी होगा। बट हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +7 आता है, उसके डाउन वो जाता नहीं है, तो उसमें +7 ही रहेगा, डेट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, उसका रिडक्शन पॉसिबल है पर उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। सो ClO4 -1 वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो हमारा आंसर है और वो NCERT में भी दिया हुआ है, राइट। उसके अलावा सब में क्लोरीन डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा। ओके, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।